इलेक्शन का प्रचार चल रहा है, सभी पार्टियां अपने अपने तौर पर, सभी पार्टियों को उम्मीदवार अपने अपने तौर पर लोगों से वोट मांग रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपना काम बता रहे हैं, मुखालिफ पार्टी के जो मुखालफत है वो बता रहे हैं। ये इलेक्शन का एक हिस्सा है। मगर कुछ लोग जो जमहूरियत में इस तरह की बात जो वार्ड नंबर 18 में हुई, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है कि एक हमारे उम्मीदवार अब्दुल्ला मुबारक, उनकी बीवी वहां से उम्मीदवारी कर रही है, अनीस अजहर साहब वहां से उम्मीदवार हैं, ऐसे वहां 4 उम्मीदवार हैं सेकुलर फ्रंट के। और एलानिया अवामी मीटिंग में बोलना कि 5:30 बजे तक चेंजे जाएंगे, कोई लीडर आएंगे नहीं देखने, सिर्फ आएंगे हॉस्पिटल में देख के चले जाएंगे, इस तरह की धमकी देना और ख्वातीन को धमकी देना, वोटर्स को धमकी देना कि देख लेंगे जुमेरात के दिन वोटिंग होने के बाद अंजाम भुगतना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं ये बात लग रही है कि वार्ड नंबर 18 में जो उम्मीदवारी कांग्रेस पार्टी के सदर कर रहे हैं, उन्हें इलेक्शन उनकी जमीन खिसकती हुई लग रही है, इसलिए वो इस तरह की हरकत पर आ गए। और उनकी जुबान के बारे में पूरा शहर जानता है कि किस तरह की जुबान है। और मेरा तो, हमने एडिशनल एसपी साहब को कंप्लेन दी, वो इसलिए जरूरी है कि कोई गुंडागर्दी की बात करे, वोटर्स को धमकी दे, उम्मीदवार को धमकी दे, तो समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। और बिलबाग खुशामतपुरा बाहिकल्ला जो तालीम याफ्ता दीनी लोग, असली तालीम हासिल करने वाले लोग, टीचर्स की बड़ी तादाद, डॉक्टर से इंजीनियर तक पढ़ा लिखा समाज वहां रहता है, वहां पर इस तरह की जुबान गुंडा आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो हम उसका जवाब उसकी जबान में नहीं देंगे, लेकिन आवाम से गुजारिश करेंगे कि 15 जनवरी को हिसाब है और हर चीज का हिसाब आवाम देती है, बगैर डर और खौफ के वो जाए और समाजवादी और इस्लाम पार्टी के उम्मीदवार को वोट दे। और ऐसी गुंडागर्दी के खिलाफ वोट वार्ड नंबर 18 में होना चाहिए। और एडिशनल साहब से भी हमने यही गुजारिश की है कि बगैर डर और खौफ के पूरे शहर में इलेक्शन लिया जाए। आप लोग इस तरह से बंदोबस्त दीजिए कि वोटर्स को कोई डर और खौफ नहीं होना चाहिए, आजादी से जिसको इलेक्शन कमिश्नर को भी हम मेल कर देंगे। अभी हमारा पूरा ध्यान इलेक्शन पर है, लेकिन डर और खौफ वोटर्स पर नहीं होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर एडिशनल साहब को लेटर दिए। लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, क्या खतरे में हो? देखो, उम्मीदवार के इलेक्शन की कैंपेनिंग में बात समझ में आती है कि बड़े तुर्रम खां बनते थे, लेकिन अगर इस तरह की जुबान इस्तेमाल हो रही है तो समझ लो। नहीं, मुद्दे से तो हम हटने वाले नहीं। मुद्दे से हटाने तो मौजूदा एमएलए बहुत कोशिश की है, नहीं हटा पाए। इनकी कोई हैसियत नहीं है जिनके बारे में हम आए, वो एक वार्ड तक महदूद है, लेकिन उस वार्ड में भी उनकी जमीन खिसक चुकी है। वार्ड नंबर 18 का सवाल है, मुद्दे का कोई मसला यहाँ पे नहीं है। आने वाले 15 जनवरी को मालेगांव म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है। मैं मालेगांव सेकुलर फ्रंट की प्लेटफॉर्म समाजवादी पार्टी से उम्मीदवारी कर रहा हूँ। गुज़िश्ता कल 10 जनवरी को मेरे मुखालिफ उम्मीदवार कांग्रेस मालेगांव के सदर एजाज बेग अजीज़ बेग साहब ने एक आवामी जलसे से मुझे जान से मारने की धमकी दी। और इतने पर ही बस नहीं, उन्होंने वोटरों को भी, राजानगर की खवातीन को भी ललकारा और कहा कि अगर उनके खिलाफ गए, उनके खिलाफ वोटिंग हुई तो इसका अंजाम उन्हें भुगतना होगा। मेरा सवाल ये है कि हम जिस शहर में रह रहे हैं, यहाँ क्या जमहूरियत है या बादशाहत है? राजानगर में खड़ा रहकर बोलने वाला कहीं अपने आप को नारू शंकर का पोता तो नहीं समझ रहे कि वो बादशाह है, वो लोगों को माफ़ नहीं करेंगे अगर लोगों ने उनके खिलाफ वोट दी। मैं तो बस इतना ही समझता हूँ, मेरा ईमान ये है कि माफ़ करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, ये किबरियाई उसके पास ही है। आज जिस तरह से वो बदजुबानी बदकलामी कर रहे हैं, अवामी स्पेस से उन्होंने जो धमकियाँ दी हैं, वो मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात के मुताबिक
हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा कोई वाक़या है कि एक अवामी नुमाइंदा, एक उम्मीदवार अवामी जलसे से मुखालिफ उम्मीदवार को जान से मारने की धमकी दे रहा हो और वोटरों को, बिलखुसूस ख़वातीन को बाकायदा चैलेंज कर रहा हो कि अगर उनके खिलाफ वोटिंग की गई तो इसका अंजाम भुगतना होगा। दोस्तों, आज हम लोग एडिशनल एसपी साहब से के पास आए थे। उनके पास हम लोगों ने कंप्लेन दी, उन्हें बताया कि वार्ड नंबर 18 में इस तरह का माहौल है और हमें उम्मीद है कि एसपी साहब इस पर कार्रवाई करेंगे। एजाज़ बेग साहब जो हैं, एजाज़ बेग साहब का अगर आप बैकग्राउंड उठाकर देखेंगे तो उन्होंने माजी में हमारी जो खासदार है, जिनको मालेगांव शहर ने 2 लाख वोटों से नवाजा था, उन्हें भी माँ बहन की गाली दी। पूरे शहर ने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी। मुफ्ती साहब को भी उन्होंने गाली दी, लोगों ने वो भी सुना। बिलखुसूस मुझे कब्रस्तान में मिलकर एजाज़ बेग साहब ने कहा कि आसिफ शेख रशीद की 7 पुश्तें और मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब की 7 पुश्तें भी मेरे सामने आ जाएंगी तो मुझे हरा नहीं सकती। तू क्या चीज़। तो आज डर और खौफ किस बात का है? आप किस बुनियाद पर मुझे धमकी दे रहे हैं? आप किस बुनियाद पर आप वोटरों को धमकी दे रहे हैं? इसका मतलब साफ और वाज़ेह मतलब यही है कि आपकी ज़मीन हिली हुई है। आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं। मुझे हैरत होती है कि मुझे ऐसा याद पड़ता है कि माजी में कॉरपोरेशन में अब्दुल मालिक ने इन्हें ही ज़मीन पर लौटाकर मारा था। वो तो हमारे खालिद हाजी साहब थे, आसिफ शेख रशीद साहब के छोटे भाई, जिन्होंने बीच में मुदाखलत करते हुए उन्हें बचाया। एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से, एक तालीम याफ्ता नौजवान की हैसियत से मैंने उस वक्त उस वाक़े की मजम्मत की थी। अब्दुल मालिक के खिलाफ हम लोगों ने मजम्मती बयान जारी किया था कि हमारे इलाके के कारपोरेटर को कॉरपोरेशन में मारा गया। हम लोग गुंडागर्दी के खिलाफ हैं। हम सीधे सादे शरीफ लोग हैं। हम नौजवान तालीम याफ्ता लोग हैं। हो सकता है कि कल आप आके हमें मार दें, लेकिन एक बार अपना बैकग्राउंड भी चेक कर लीजिए कि महासभा में कोई आपको मार देता है और आप एक अवामी जलसे से बोल रहे हो कि एक अवामी जलसे से आप बोल रहे हो कि कोई मुझे मेरे खिलाफ बोल नहीं सकता। आप अपनी बातों में बार बार जान से मारने का जिक्र किया, सबूत है कि उसका? देखिए, आपने जो बात बोली है इलेक्शन कमीशन के पास, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, और आप हैसियत सहाफ़ी अपने हल्के में चेक कर सकते हैं। जिन लोगों ने भी वहाँ रिकॉर्डिंग की है, पूरे जलसे की रिकॉर्डिंग है। सोशल मीडिया हो सकता बनावटी भी हो। हाँ, तो यूट्यूब का जो जेन्युइन चैनल है उस पर आप चेक कीजिए। इलेक्शन ऑफिसर के पास आप वीडियो देखिए किस तरह की ज़बान का उन्होंने इस्तेमाल किया है। और मैं ये बात का ऐलान करता हूँ, ये मेरा तज्जिया है कि गुज़िश्ता 75 सालों में कांग्रेस की वो हालत कभी नहीं रही जो आज हो रही है। खासदार इमरान प्रतापगढ़ी मनमाड़ चौकुल्ली से वापस चले जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये 2026 का मालेगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कांग्रेस अपनी 0 सीट लाएगी, 1 सीट नहीं ला पाई। इमरान प्रतापगढ़ी वापस गई है, कंफर्म है बात। और एक शेर बोलकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा कि तुम्हारी सोच के साँचे में ढल नहीं सकता, ज़बान काट लो लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता।